हाय एवरीवन, वेलकम टू मेक वर्ड इजी। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, लेकिन इस बार आपसे प्रॉमिस करती हूँ कंटिन्यू रहूँगी। अभी हम इस क्लास में बाइनरी रिएक्शन कवर कर रहे हैं। सबसे पहले लिखो फिंकरस्टीन रिएक्शन। फिंकरस्टीन रिएक्शन ये हेलो एल्केन्स और हेलो एलियंस वाले चैप्टर की रिएक्शन है। फिंकरस्टीन रिएक्शन इसमें क्या होता है, अगर हमें आयोडो एल्कीन बनाना हो तब फिंकरस्टीन रिएक्शन कराते हैं। मतलब जब एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड में यहाँ पर हम ब्रोमो एल्कीन या क्लोरो एल्कीन लेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास इसे RBr और मुझे इसकी जगह I लगाना है तो NaI के साथ रिएक्शन करा दो एसीटोन की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या होगा, Na के साथ Br निकल जाएगा और I लग जाएगा तो आयोडो एल्कीन बन जाएगा। मतलब अगर हमारे पास ब्रोमो एल्कीन या फिर क्लोरो एल्कीन होता है तो उसकी रिएक्शन करा दो सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में, हमारे पास क्या बन जाएगा, आयोडो एल्कीन बन जाएगा और ये फिंकरस्टीन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्वार्ट्स रिएक्शन। तुम लिख सकते हो कि फिंकरस्टीन रिएक्शन क्यों यूज़ होती है, आयोडो एल्कीन बनाने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन होती है फ्लोरो एल्कीन्स बनाने के लिए यूज़। स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोरो एल्कीन्स बनाने के लिए यूज़ होती है। तो Br इसमें भी वही है, अगर हमारे पास ब्रोमो एल्केन या क्लोरो एल्केन हो और हमें फ्लोरो एल्केन बनाना है तो AgF के साथ रिएक्शन करा दो। यहाँ से क्या होगा, Ag के साथ Br निकल जाएगा और ये F आ जाएगा, तो ये जगह फ्लोरो एल्केन बन जाएगा और AgBr निकल जाएगा। इस रिएक्शन को मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ भी करा सकते हैं। RBr है प्लस Hg2Cl2 के साथ करा दो, तो यहाँ से भी क्या होने वाला है, Br को रिप्लेस करेगा, ये Cl नहीं है F है, Hg2F2 के साथ करा दो तो ये Br को रिप्लेस कर देगा फ्लोरीन, फ्लोरो एल्केन्स हमारे पास बन जाएगा। ये बनेगा RF और प्लस यहाँ से निकला Hg2Cl2। बाकी बैलेंस कर लो इसे, ये 2 है, ये 2 लगाओ, ये 2 लगा दो, बैलेंस हो गई। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है ब्रोडीन हुंसडिगर रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन कौन से वाले चैप्टर की है, हेलो एल्केन्स और हेलो एलियंस की। तो नेक्स्ट है ब्रोडीन हुंसडिगर रिएक्शन। ब्रोडीन हुंसडिगर रिएक्शन, हुंसडिगर रिएक्शन। अभी मैं सिर्फ रिएक्शन कवर कर रही हूँ, मैकेनिज्म नहीं कर रही हूँ। ब्रोडीन हुंसडिगर रिएक्शन। ब्रोडीन हुंसडिगर रिएक्शन में क्या लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब एक जनरल फॉर्मूला ले लो, RC+OOAG। ये लेगी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सिल्वर लगा दिया यहाँ पर, H की जगह, H को रिप्लेस करके। इसकी रिएक्शन होती है Br2 के साथ। यहाँ से हमारे पास बनता क्या है, ये रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, यहाँ से बनेगा RBr, एक Br इस वाले R के साथ चला जाएगा और ये हमारे पास CO2 निकल जाएगा। चौक पड़ी, RBr प्लस CO2 निकला, CO2 और प्लस Ag के साथ Br निकल गया, तो ये रिएक्शन हमारे पास कहलाती है ब्रोडीन हुंसडिगर रिएक्शन। मतलब इसमें हुआ क्या है, जितने कार्बन का हमने ये कार्बोक्सिलिक सॉल्ट जितने कार्बन का लिया था उससे एक कम कार्बन का एल्किल हैलाइड हमारे पास बनेगा। इसे कहते हैं ब्रोडीन हुंसडिगर रिएक्शन। नोट करो इतना। अब ब्रोडीन हुंसडिगर से मिलते जुलते एक रिएक्शन और है, बीरबनम सिमोनिनी रिएक्शन। बीरबनम सिमोनिनी रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कार्बोबोई सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और इसकी रिएक्शन I2 के साथ कराते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ कराएंगे ना तो आयोडो एल्केन नहीं मिलेगा बल्कि एस्टर मिल जाएगा। तो ठीक है, CCl4 वही सेम कंडीशन, यहाँ से बनेगा एस्टर। तो मैं नीचे दिखा रही हूँ, RC+OOR, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, AgBr निकला था, ऐसे यहाँ पर AgI निकलेगा। I 2 है, यहाँ 2 लगा दो, ठीक है ना, R2 यूज़ करें, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, ये होती है बीरबनम सिमोनिनी रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। ये वाली तो बड़ी फेमस है और ये पता भी होगी आप सबको, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड, सेम टाइप एल्किल हैलाइड लेते हैं। मतलब अगर मैंने यहाँ पर RX लिया तो दूसरी साइड भी RX लेना पड़ेगा। मतलब अगर एक जगह एक क्लोरोमीथेन ले लिया तो दूसरा मॉलिक्यूल भी क्लोरोमीथेन ही होना चाहिए। मतलब क्लोरोमीथेन और क्लोरोइथेन के साथ रिएक्शन नहीं करा सकते, सेम नंबर ऑफ कार्बन्स होने चाहिए, मतलब सेम एल्किल हैलाइड होना चाहिए। तो सेम टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, RX है, ऐसे ही मैं एक और मॉलिक्यूल ले लूँ, यहाँ पर 2 लगा सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो, 2 सोडियम। ठीक है, ये रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और बड़ी काम भी आती है रिएक्शन ड्राई ईथर। ठीक है, कन्वर्जेंस में काम आएगी। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी, यहाँ से एक Na के साथ एक हैलोजन निकलता है, मतलब NaCl निकलेगा, तो ऐसे NaX निकलेगा, 2 है तो 2 निकल जाएगा, 2 NaX निकल गया यहाँ से और R मिल गया, मतलब हमारे पास एल्केन मिल गया। तो जैसे अगर तुमने एक कार्बन वाला
एल्किल हैलाइड लिया तो 2 कार्बन वाला मिलेगा हमें एल्केन, ठीक है। अगर हमने 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड लिया तो 4 कार्बन वाला मिलेगा। मतलब अगर हम ऑड नंबर एल्केन बनाना चाहे, ऑड नंबर कार्बन एटम्स वाला एल्केन, तो वो वुड्स रिएक्शन से नहीं बनता, ये बात भी याद रखना। क्योंकि अगर हमें 1 कार्बन ही बढ़ाना हो, कहीं कन्वर्जन ऐसा दे रखा हो कि इसमें 1 कार्बन बढ़ाना है, तो फिर हम वुड्स रिएक्शन नहीं लगाएंगे, कोई और सा देखेंगे, केसिन के साथ रिएक्शन करा सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, अभी फिलहाल इतना नोट करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने वाले हैं डायजोटाइजेशन रिएक्शन। डायजोटाइजेशन रिएक्शन, डायजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। तो हमने यहाँ से लेना है एनिलीन की रिएक्शन करानी है नाइट्रस एसिड के साथ। एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करानी है। अच्छा, पहले तो नाइट्रस एसिड फ्रेशली प्रिपेयर्ड चाहिए, तो पहले नाइट्रस एसिड बना लेते हैं। NaNO2 की रिएक्शन करा दो HCl के साथ, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, HNO2 मतलब HONO बन जाएगा, नाइट्रस एसिड और प्लस Na के साथ Cl निकल जाएगा, तो NaCl निकल जाएगा। अब ये नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करा दो एनिलीन के साथ। ये एनिलीन है, ये नाइट्रस एसिड है, इसकी रिएक्शन कराओ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर रिएक्शन का टेम्परेचर याद नहीं रखना होता, पर इस रिएक्शन का टेम्परेचर याद रखना है। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिनके थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज करेगा, रिएक्शन दूसरी बन जाएगी, ठीक है। तो उन रिएक्शन में टेम्परेचर बहुत मैटर करते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर याद रखना 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में भी लिख लो 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर, इतना हम टेम्परेचर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करता है, ये हमारे पास बनेगा N2 बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है ना HCl के साथ, HCl भी लिख दो, HCl। ये बनेगा हमारे पास N2Cl और प्लस यहाँ से निकलेगा H2O और बस H2O निकलेगा, 2H2, ठीक है। बैलेंस देख लेना, हो रही है कि 2 हाइड्रोजन 3 4 4, 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, हो रही है बैलेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इससे ही इसके बाद एक रिएक्शन आती है डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इस पर देख लेना सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन खुद बहुत फेमस रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड लो या हैलाइड लो, मैं एक जनरल केस कर रही हूँ हैलाइड वाला, N2X, X से कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। तो N2X हमने लिया, ये हो गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने कराई Cu2, अगर Cl ले रहे तो Cu2Cl2, Br ले रहे तो Cu2Br, ठीक है। Cu2Cl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा और प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन गया। अगर हम Cl लेते, अगर हमने Br लिया होता तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता। ये सैंडमेयर रिएक्शन है। इसमें क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Cu2Cl2 मतलब कपरस क्लोराइड के साथ कराई जाए। अब सैंडमेयर तो होगी, मैंने बोला सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करना है हमने, कि अगर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो सैंडमेयर लगा सकते हैं, लेकिन अगर मुझे आयोडोबेंजीन बनाना है तब क्या करना पड़ेगा। देखो, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही ले लो, N2Cl ये लो और इसकी रिएक्शन करा दो Ki के साथ, एक्वस Ki के साथ, थोड़ा सा इसे गर्म कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, K के साथ Cl निकल जाएगा और नाइट्रोजन क्योंकि गैस है, तो जहाँ से भी अगर गैस निकलने का मौका मिल रहा है तो गैस तो ज़रूर निकलती है, क्योंकि जैसे ही गैस निकलेगी तो वहाँ से एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है, ये जाएगा और सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ से K के साथ Cl निकलेगा, K के साथ Cl निकला और N2 गैस निकल गई। तो अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना हो तो ये वाली रिएक्शन यूज़ कर सकते हो। कोई बाइनरी रिएक्शन तो नहीं है, बस ऐसे सिंपल एक रिएक्शन है। अच्छा, अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना तब क्या करेंगे, तब वहाँ के लिए बाल्स-स्काइमन रिएक्शन यूज़ करते हैं, बाल्स-स्काइमन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चलना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, इसकी रिएक्शन HBF4 से करा देना, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। इससे कराई, यहाँ से H के साथ Cl निकल जाएगा और ये बनेगा हमारे पास N2BF4। पर ये जो भी है ये अनस्टेबल है, तो ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यहाँ से भी क्या होगा, नाइट्रोजन गैस निकल सकती है, तो नाइट्रोजन गैस निकलेगी और ये बन जाएगा हमारे पास फ्लोरोबेंजीन। 1 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन यहाँ आ गया, 3 फ्लोरीन B के साथ निकल गए, BF3 निकला और नाइट्रोजन गैस निकल गई। इस रिएक्शन का नाम है बाल्स-स्काइमन रिएक्शन। तो अगर हमें क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो सैंडमेयर यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो ये यूज़ करना पड़ेगा, और अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो ये वाली रिएक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। बाकी आज की क्लास में इतना ही। इस बार रेगुलर रह गए, पहले सारी बाइनरी रिएक्शन खत्म करेंगे, और अगर आप लोग बोलोगे तो
ऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट सिखा दूंगी मैं स्टार्टिंग से, पूरा 11 से स्टार्ट करके पूरा चलेगी 12 तक।